बीकॉम सेमेस्टर 6 ऑनर्स एंड जनरल एफएम का मैं डिविडेंड पॉलिसी का टॉप 5 लेके आया हूँ। आप लोगों को ये वाला बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। टॉप 5 क्वेश्चन डिविडेंड पॉलिसी का मैं जो दे रहा हूँ 100% श्योर है कि यहीं से कॉमन क्वेश्चन आ रहा है। चांसेस तो इतना तक है कि सेम क्वेश्चन आ जाए, और यदि सेम नहीं आया तो डिजिट चेंज करके आएगा, लेकिन यही सब क्वेश्चन आएगा। तो प्लीज पूरा वीडियो को ठीक से देखिएगा, विदाउट स्किप किए हुए एक एक सम्स को ठीक से समझिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज करके रखिए। एक एक घंटा का इंपॉर्टेंस है आप लोगों के लिए। एक एक मिनट में क्या क्या ऐसा मैं बता रहा हूँ, कौन सा समय में मैं आप लोगों का एग्जाम से रिलेटेड कौन सा टिप्स दे रहा हूँ, कौन सा सजेशन दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा के रखिएगा ताकि आप लोगों को इंस्टेंट नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथ ही साथ आप लोगों को मैं बता दूं, ऑलरेडी मैंने एफएम का वर्किंग कैपिटल का मैंने टॉप 5 दे दिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मैंने टॉप 5 दे दिया है, और मैंने एफएम का थ्योरी का टॉप 10 क्वेश्चन दे दिया है। इसका मतलब देखा जाए तो ऑलरेडी मैंने 50 मार्क्स कवर कर दिया है बच्चों का। 20 मार्क्स का वर्किंग कैपिटल, 20 मार्क्स का कैपिटल एक्सपेंडिचर और 10 मार्क्स का थ्योरी जो कंपलसरी रहेगा, मैंने वो 50 मार्क्स ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया है। तो प्लीज यदि नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वो सबका भी टॉप 5 अपलोडेड है, जाके देख लीजिए। चलिए डिविडेंड पॉलिसी में चलते हैं। ये खत्म हो जाएगा तो आप लोगों का 60 मार्क्स का कवर हो जाएगा। इसके बाद सोचिए मत, ये मत सोचिए कि लिवरेज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में छोड़ दूंगा, उसका भी टॉप 5 आने वाला है। बस चैनल पे बने रहिए और अपने दोस्तों तक शेयर करते रहो। उसके बाद देखिएगा आप लोगों का एफएम का एग्जाम का दिन में क्या इंपॉर्टेंस हुआ था कि आप लोग ये वीडियो देखे हो तो इसका इंपॉर्टेंस आपको एफएम का एग्जाम का दिन में पता चलेगा। देख लीजिएगा, ठीक है बाबू। तो चलिए सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। अ कंपनी हैज 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। द कंपनी एक्सपेक्ट्स द अर्निंग at 6 lakh during the next financial year and its cost of capital is 10% using Walters model. What dividend policy would you recommend when the rate of return of the investment 8% and 12%? बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना 10% है, 6 लाख रुपया टोटल उसका अर्निंग हुआ है, 1 लाख रुपया 1 लाख उसका इक्विटी शेयर है। बोल रहा बताओ कि कौन सा उसके लिए सही होगा डिविडेंड पॉलिसी। व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इफ योर रिकमेंडेशन इज एक्सेप्टेड। कौन सा पॉलिसी होगा किसके लिए आप ये बताइए, और उसका मार्केट प्राइस क्या होगा। ध्यान से एक एक करके सुनिएगा। सबसे पहला 8% और 12% दो तो आप लोगों को रेट ऑफ रिटर्न दिया है। क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया है वॉल्टर्स फॉर्मूला पुट करने को, ठीक है। तो वॉल्टर्स का फॉर्मूला क्या होता है पहले आप लोगों को ये जान के रखना पड़ेगा। तो मार्केट प्राइस ऑफ वॉल्टर्स जानने के लिए डी क्या लिखना बाबू, डी प्लस आर बाई के, ठीक है। आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न, के का मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ई माइनस डी, ठीक है। मतलब अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, ठीक है। तो आप लोगों को क्या क्या चाहिए, डी चाहिए। लिखिए डिविडेंड, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर क्या होगा सर, टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय, हम लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा डिविडेंड पर शेयर के बारे में कितना बोला है सर, टोटल अर्निंग कितना हो गया है, टोटल अर्निंग हम लोगों को दे दिया बाबू कितना 6 लाख, टोटल अर्निंग दिया 6 लाख। तो पहले हम लोगों को ईपीएस निकाल लेना पड़ेगा, अर्निंग पर शेयर ईपीएस कितना होगा सर, जिसको हम लोग ई बोलते हैं, मतलब 6 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो कितना आ जाएगा सर ₹6 दोनों में, ₹6 क्या हो गया सर, दोनों में हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक बाबू। उसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए सर, डी हो गया रेट ऑफ रिटर्न। तो आर हम लोगों का क्वेश्चन में कितना दिया है, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न कितना बाबू आर, इसमें बोला 8%, इट मींस 0.08, इसमें बोला 12%, इट मींस
0.12। सर ये कैसे हो रहा है? 8% मतलब 8/100, 0.08, 12% मतलब 12/100, 0.12। क्लियर हुआ बाबू? यहाँ तक आपका क्लियर है। उसके बाद चलिए आप लोगों को देख लेना पड़ेगा कि हमको वो क्या क्वेश्चन करना है यहाँ पे। उसके बाद आता क्या बाबू? के का मतलब था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। लिख डालो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है सर? क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल दिया है 10%, मतलब के कितना हो गया सर? 10% हो गया, 0.10, ठीक है। यहाँ पे भी 10% मतलब 0.10। क्लियर हो गया बाबू? एकदम समझ में आया आप लोगों को? अब बोल रहा है कि डिविडेंड का क्या पॉलिसी होना चाहिए, क्योंकि आपको तो अब डी चाहिए। अब बोल रहा है डिविडेंड का क्या पॉलिसी होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे सिचुएशन क्या बन रहा है, यहाँ पे सिचुएशन क्या बना वो देखो, ध्यान से देखो। यहाँ पे आर जो है लेस देन है किससे? के से। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आर कितना है? 0.08 और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 0.10, मतलब 0.10 बड़ा है 0.08 से। तो जब भी देखिएगा कि आर लेस देन है के से, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो डिविडेंड पे आउट कितना होगा? डिविडेंड पे आउट सब समय 100%। क्या बोला मैंने? यदि रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम हो तो डिविडेंड पे आउट कितना होगा? 100%। और यदि रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा हो जाए, इसका मतलब उसका डिविडेंड कितना पे आउट होगा? 0%। यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा रेट ऑफ रिटर्न कितना? 0.12 और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना था? 0.10। इसका मतलब इसमें ज्यादा है और इसमें कम है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न कम है तो डिविडेंड पे आउट 100%, और रेट ऑफ रिटर्न यदि ज्यादा है तो डिविडेंड पे आउट 0%। इसका मतलब देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को डिविडेंड पर शेयर कितना हो जाएगा सर? कितना निकलेगा? 100%, मतलब ईपीएस का ई का 100%, तो कितना हो जाएगा सर? ई का 100%, 6 का 100% कितना हो जाएगा सर? ₹6। ओके बाबू। और यहाँ पे आके देखिएगा तो कितना है सर? ₹6 का 0%, तो 0। क्लियर हुआ सर? अब हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? अब हम लोगों को मार्केट प्राइस निकालना पड़ेगा। तो निकालिए मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस निकालिए, MARKET मार्केट प्राइस, ठीक है बाबू। ओके, फॉर्मूला क्या था? P का फॉर्मूला D प्लस R/K, ठीक है बाबू। E माइनस D डिवाइडेड बाय कितना होगा सर? ये K, ठीक है। तो हम लोगों को देखिए D कितना है? 6, R कितना है? 0.08, K 0.10, E कितना है? 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाई K कितना है? 0.10। तो ये सॉल्व होगा, देखिए 6 माइनस 6 0 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 0। ये डिवाइडेड बाई 0, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी होगा तो 0 मल्टीप्लाई 6 प्लस 0 मीन 6/0.10। तो ये कितना आ जाएगा सर? ₹60 पर शेयर। क्या आ जाएगा सर? ₹60 पर शेयर। उसी तरीके से यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे देखिए डिविडेंड कितना है? ₹0। वहां पे डिविडेंड कितना हो गया सर? ₹0 हुआ सर। क्लियर है बाबू यहाँ तक? इसके बाद आप लोगों को क्या देखना है? उसके बाद देखना है सर यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न 0.12 लिख डालो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 0.10, ठीक है सर। अर्निंग पर शेयर 6 है, डिविडेंड 0 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल 0.1। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये तो 0 है प्लस 0.12, 0.12 6 माइनस 0 कितना होगा? 6 डिवाइडेड बाय 0.10, ठीक है सर। तो ये करके कितना आ जाएगा सर? 7.2 डिवाइडेड बाय 0.10, तो ये कितना आ जाएगा? 72 पर शेयर। तो ये कितना आ गया सर? 72 पर शेयर, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे कितना आ गया? ₹60, और दूसरा वाला में कितना आ गया सर? ₹72, ठीक है सर। तो ये दोनों मार्केट प्राइस क्वेश्चन में पूछा था, मैंने बता दिया। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। फिर से रिवीजन, यदि रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम हो तो डिविडेंड पे आउट 100%, और यदि रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा हो तो डिविडेंड पे आउट 0%। यदि रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम हो तो आप डिविडेंड और अर्निंग का रेशियो 50% भी रख सकते हो, ठीक है बाबू। उम्मीद करते समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कमेंट और जो भी है वो देखिए स्क्रीन पे चल रहा है, आप उसको ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अंडर वॉल्टर्स मॉडल। अर्निंग ऑफ द कंपनी ₹5 लाख, टोटल अर्निंग कितना है 5 लाख रुपया, डिविडेंड पेड कितना हो रहा है ₹3 लाख, उसके बाद बोला नंबर ऑफ शेयर 1 लाख शेयर, प्राइस अर्निंग 8 और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15%। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे अर्निंग ऑफ द कंपनी दे दिया है और नंबर ऑफ शेयर दे दिया। वॉल्टर मॉडल में ई निकल जाएगा तो निकालो पहले ईपीएस, मतलब ई अर्निंग पर शेयर, कितना इनकम है टोटल इनकम है 5 लाख और उसमें से नंबर ऑफ शेयर कितना है 1 लाख, तो ₹5 पर शेयर। ठीक है बाबू, क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट आइए, डिविडेंड पेड किया है, डिविडेंड पेड कितना किया 3 लाख। ओके ठीक है, बाद में देखते हैं। तो देखिए तो डिविडेंड पेड दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए प्राइस अर्निंग दिया है, प्राइस अर्निंग दिया, ये क्या होता है प्राइस अर्निंग, ये क्या दे दिया सर, प्राइस अर्निंग रेशियो कितना दिया है 8, प्राइस अर्निंग रेशियो दिया 8। ये क्या होता है बाबू, ये कुछ नहीं, प्राइस अर्निंग रेशियो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का काम आएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना देके कभी कभी दे देता है प्राइस अर्निंग रेशियो, डरने का दरकार नहीं है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला होता है क्या सर, के ई का फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाय प्राइस अर्निंग रेशियो, 1 डिवाइडेड बाय प्राइस अर्निंग रेशियो मींस 1 डिवाइडेड बाय 8 कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100 कर दीजिए तो 12.5%। इसको आप लोग चाहो तो 0.125 लिख सकते हो। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है आपका 12.5%, जिसको हम लोग 0.125 बोल सकते हैं। नेक्स्ट रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है, रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में आर दे दिया सर, आर दिया क्वेश्चन में 15%, आर कितना दे दिया सर क्वेश्चन में 15%। ठीक है बाबू, आर दे दिया हम लोगों को 15%, आर कितना दे दिया 15% दे दिया है सर। अब क्या करें, ध्यान से देखिएगा, अब क्या करना है, अब देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है देखिए ध्यान से। क्या हुआ, अब आपको डिविडेंड पे आउट निकालना है, डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालना है। क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन में डिविडेंड दे दिया है, कितना दिया डिविडेंड 3 लाख दिया है, ₹3 लाख। डिविडेंड पेड कितना हुआ ₹3 लाख, कितना इनकम में से पेड हुआ ₹5 लाख में से। डिविडेंड पे आउट का फॉर्मूला ही होता है टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल अर्निंग इनटू 100, तो परसेंटेज निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये 60%। क्या आ जाएगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना आ जाएगा सर 60%। कितना आ जाएगा बाबू 60%, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना आ जाएगा 60%। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले बोला है वॉल्टर के हिसाब से प्राइस निकालो, तो चलो इसका वॉल्टर के हिसाब से हम लोग प्राइस निकाल देते हैं। ठीक है, तो प्राइस हम लोग का कितना होता है ये भी देख लेते हैं। तो प्राइस के लिए हम लोग को डिविडेंड चाहिए, तो डिविडेंड पर शेयर कितना होगा, डिविडेंड पर शेयर देखिए ध्यान से ₹3 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख शेयर, तो ये कितना आ जाएगा ₹3 पर शेयर। ठीक है बाबू, तो पहले हम लोगों को ये पुट करना है क्या, एक नंबर सिचुएशन कि प्राइस कितना होगा, मार्केट प्राइस, फॉर्मूला क्या है वॉल्टर के हिसाब से डी आर बाई के ई माइनस डी डिवाइडेड बाई के। इट मीन्स क्या हुआ बाबू, ध्यान से देखिएगा, डी कितना है 3 रुपया लिख डालो, आर कितना है रेट ऑफ रिटर्न 15% मतलब 0.15, के है 0.125, ई है कितना सर 5, डी है 3 डिवाइडेड बाय के कितना है 0.125। तो इसको यदि सॉल्व कर देंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा हम लोगों का आंसर, इसको सॉल्व करने से आता है 43.20। उम्मीद करते सॉल्व तो कर ही लीजिएगा। पहले यहाँ का 5 - 3 2 इंटू 0.15 डिवाइडेड बाई 0.125, जो आएगा उसमें से 3 को प्लस कर देंगे डिवाइडेड बाई 0.125 कर देंगे, तो मेरा 43.20 आ जाएगा। ठीक है बाबू, ओके, यहां तक हो गया। तो ये करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है, बट क्या ये सही है? क्वेश्चन में क्या बोला आर यू सेटिस्फाइड विद द डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म, क्या आप सेटिस्फाइड हो, पहले ये बताओ।
डिविडेंड पॉलिसी का नियम क्या है वाल्टर के अंदर में। मैंने क्या कहा था आप लोगों को, यहां पे चेक करो, जैसे ही बोलेगा कि डिविडेंड पॉलिसी सही है कि गलत है आप बताइए हमको, तो आपको काम है कि बताना। कैसे बताओगे, तो आप पहले ये देखो रेट ऑफ रिटर्न कितना है 15% मतलब 0.15, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है 12% मतलब 12.5। अब बताओ आर ज्यादा है के से कि कम है, तो सर आर तो ज्यादा है के से। अब यदि के से ज्यादा है तो मैंने क्या कहा था कितना परसेंट डिविडेंड पे आउट होता है, मैंने कहा था यदि रेट ऑफ रिटर्न के से ज्यादा रहे तो डिविडेंड पे आउट 0% होता है। कितना होता है 0% होता है, तभी सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो कितना परसेंट में 0% डिविडेंड पे आउट होना चाहिए। और वही यदि आर लेस देन के रहता तो कितना परसेंट 100%। इसका मतलब 0% ऑफ डिविडेंड कितना होना चाहिए था 0%। और यहाँ पे डिविडेंड पे आउट कितना है 60%। क्या ये सही है बाबू, सही है? नहीं सही है, क्योंकि डिविडेंड पे आउट कितना होना चाहिए था 0% होना चाहिए था। क्यों 0% होना चाहिए था, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है। जब भी रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा होगा तो डिविडेंड पे आउट 0% होगा, तब जाके मैक्सिमम मार्केट प्राइस उसको मिलेगा। बट यहां पे तो उल्टा है, यहां पे तो कितना मिल गया डिविडेंड पे आउट 60% मिल गया, मतलब ये मैक्सिमम डिविडेंड पॉलिसी सही नहीं चल रहा है, तो ये डिविडेंड पॉलिसी गलत है। क्वेश्चन में यही बोला क्या ये सही है डिविडेंड पॉलिसी, तो ये डिविडेंड पॉलिसी गलत है। मैंने सिचुएशन बताया है क्यों गलत है, मैं स्टेटमेंट को दिखा दे रहा हूं, वहां पे आप लोग ऐसे बना के लिख लीजिएगा। तो ये डिविडेंड पॉलिसी क्या है गलत है। तो सही क्या होगा मार्केट प्राइस, यदि गलत है तो सही मार्केट प्राइस बताओ। इसका मतलब सही मार्केट प्राइस क्या होगा, डिविडेंड कितना होगा 0%। तो यदि करंट मार्केट प्राइस पे जाए, सही पे जाए, तो डिविडेंड हो जाएगा 0%, मींस 5 रुपीज का 0%, 0। रेट ऑफ रिटर्न जो है वही रहेगा, कितना सर 15%, मतलब 0.15। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वही रहेगा, मतलब 12.5%, मतलब 0.125। ठीक है, तो हम लोग, और ई जो था वही रहेगा कितना 5 रुपीज। तो अब प्राइस निकालो, क्या फॉर्मूला था डी प्लस आर बाई के ई माइनस डी डिवाइडेड बाई के। तो डी कितना दिया है, डी दिया 0, क्योंकि 0 पे आउट रेशियो है। आर है सर 0.15, के है 0.125, ये हो गया सर 5 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0.125। कैलकुलेट कर ही सकते हैं, ये तो 0 हो जाएगा, 0.15 डिवाइड इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 0.125, जो आएगा उसके साथ हम लोगों को क्या कर देना पड़ेगा, डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो ये सॉल्व होके 6 आएगा, 6 डिवाइडेड बाय 0.125 कितना आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा सर 48। मेरा क्या आ जाएगा करेंट मार्केट प्राइस 48 रुपीज आ जाएगा, रुपीज 48 हम लोगों का करेंट मार्केट प्राइस अंडर वाल्टर मॉडल। देखो 60% में जब दे रहा था तो उसका करेंट मार्केट प्राइस कितना था 43.20, और वही जब 0% दे दिया तो कितना हो गया करेंट मार्केट प्राइस 48 हो गया। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि यदि रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम होता तो ये डिविडेंड पॉलिसी कितना हो जाता 100% हो जाता। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, अर्निंग पर शेयर ₹3, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 15%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12%। बोल रहा प्राइस अंडर वाल्टर मॉडल निकालो जब डिविडेंड पे आउट रेशियो 3 डिफरेंट सिचुएशन दे दिया 50, 75 एंड 100। ठीक है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जितना भी दीजिए मैं उतना परसेंट निकाल लूंगा। 0, 25, 50, 75, 100 जो भी बोलना है बोलिए, मैं आराम से निकाल दूंगा। कैसे करना है सर, एकदम आसान है। सब समय वाल्टर मॉडल में जब भी डिविडेंड पे आउट रेशियो का सम्स दे तो एक चीज याद रखिएगा, पहले अर्निंग पर शेयर चाहिए। क्या ईपीएस पता चल जाएगा, क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दिया, कितना दिया 3 रुपया। तो लिखिए अर्निंग पर शेयर ईपीएस, ई आप लोग एग्जाम में पूरा लिखिएगा ₹3, ₹3, ₹3। ठीक है बाबू, ओके।
अब संग संग लिखिए डिविडेंड पर शेयर, डीपीएस पूरा लिखिएगा आप लोग एग्जाम में। डिविडेंड पर शेयर कितना 50% बोला, मतलब 3 का 50%, 1.5, 3 का 75%, 2.25, 3 का 100%, मतलब ₹3। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया। तो हम लोगों को ईपीएस पता चल गया, हम लोगों को डीपीएस पता चल गया। जब ईपीएस पता चल गया, डीपीएस पता चल गया, तो इसके बाद हम लोगों को रेट ऑफ रिटर्न भी दे दिया है। आर, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न कितना दे दिया? आर कितना परसेंट बोल रहा है? 15%, मीन 0.15, 0.15, 0.15। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दिया है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब केई कितना दिया है? बोल रहा है 12%, मतलब 0.12, 0.12, 0.12। और तो हमको कुछ चाहिए नहीं, आराम से हम लोगों को वाल्टन मॉडल के अंदर में प्राइस का फॉर्मूला डी प्लस आर बाई के ई माइनस डी डिवाइडेड बाई के। ठीक है, तो डी कितना है? 1.5, आर कितना है? 0.15, के कितना है? 0.12, ई कितना है? 3, डी कितना है? 1.5, के कितना है? 0.12। इसका मतलब कितना होगा? 1.5, 3 माइनस 1.5 कितना होगा? 1.5, 1.5 इंटू 0.15, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.12। तो कैलकुलेशन करके कितना आ जाएगा बाबू? ये कैलकुलेशन करके आप लोगों का कितना आएगा? ध्यान से देखिएगा, 1.25 जो भी आएगा सॉल्व करके, तो इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा? टोटल ये आ जाएगा सॉल्व करके हम लोगों का सर 28.125। कितना आएगा? 28.125। ठीक है, सेम इसका काम करेंगे। यहाँ पे 2.25 है, लिख डालो। उसके बाद क्या करेंगे बाबू? 0.15, 0.12, 2.25 माइनस कितना होगा? सॉरी 3 माइनस 2.25, 3 माइनस 2.25 डिवाइडेड बाय 0.1। फॉर्मूला, फॉर्मूला डी, डी कितना? 2.25, आर कितना? 0.15, के कितना? 0.12, ई कितना? 3, डी कितना? 0.2, 2.25, के कितना? 0। एकदम देख के फॉर्मूला पुट कर देना है। सॉल्व कैसे करेंगे फिर से सुन लीजिए, कैलकुलेटर लीजिए। यदि आप लोगों को प्रॉब्लम होता है कैलकुलेटर लो, लिखो 3 माइनस 2.25 हो गया सर, इक्वल्स टू इनटू 0.15 डिवाइड 0.12 इक्वल्स टू प्लस 2.25 जो आएगा इक्वल्स टू डिवाइड 0.12। ठीक है, एकदम एक बार में कैलकुलेटर में होगा, करो। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा बाबू? आंसर आ जाएगा 26.5625। आंसर आएगा ₹26.5625। क्लियर हो गया सर? उसके बाद आगे आते हैं, यहाँ पे डी कितना है सर? 3, 0.15 डिवाइड बाई 0.12, 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 0.12, ये 3 माइनस 3 0, मतलब ये पूरा ही 0। तो 3 डिवाइडेड बाई 1.2 डिवाइडेड बाई 0.12, तो कितना सॉल्व हो जाएगा सर? 25। तो लिखिए 25, डायरेक्ट करो। 3 माइनस 3 लिखो, 3 माइनस 3, ऐसा इतना नॉलेज होना चाहिए। 3 माइनस 3 क्या होता है? 0, मतलब 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो बचेगा यही। ठीक है, फिर भी आपको करना, कर लीजिए। 3 माइनस 3 इक्वल्स टू इनटू 0.15, ठीक है, डिवाइड 0.12, ठीक है, इक्वल्स टू प्लस 3 इक्वल्स टू डिवाइड 0.12। आंसर कुछ है? कुछ भी है इस क्वेश्चन में? कोई कमेंट करने बोला क्या? कोई कमेंट करने बोला नहीं है, सिर्फ मार्केट प्राइस निकालने बोला था। मार्केट प्राइस लिख लीजिएगा, मार्केट प्राइस पर शेयर। ठीक है, अंडर वाल्टन मॉडल हो गया आंसर। क्या है ये सब क्वेश्चन? आगे चलिए, अभी तो थर्ड हुआ, फोर्थ फिफ्थ बचा हुआ है, एकदम ऑनर्स और जनरल एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड यूजिंग गॉर्डन मॉडल। देखिए क्या बोला है। टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 50,000, टोटल अर्निंग 2 लाख, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16%, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना दिया है? 40%। ठीक है बाबू, तो अब
क्वेश्चन में क्या बोला है, गॉर्डन मॉडल के हिसाब से मार्केट प्राइस बताओ। गॉर्डन मॉडल के हिसाब से जब मार्केट प्राइस बताने बोला गया है तो आप लोगों का काम है सबसे पहला काम कि बाबू गॉर्डन मॉडल के हिसाब से पी का क्या फॉर्मूला होता है ये जानते हैं हम लोग। तो गॉर्डन मॉडल के हिसाब से पी ई 1 माइनस बी डिवाइडेड बाय के बी आर। सर इसका मतलब होता क्या है, बी का मतलब क्या होता है ये पहले बताइए। आओ, ई का मतलब तो सबको पता है ईपीएस, ठीक है सर। बी का मतलब क्या होता है, रिटेंशन रेशियो। अब भी आप लोग करके आए हैं उसमें, तो ये क्या होता है, रिटेंशन रेशियो, ठीक है सर। ओके, के का मतलब सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल सभी को पता है, और आर का मतलब रेट ऑफ रिटर्न सभी को पता है। तो उम्मीद करते हैं ये सब चीज में कोई दिक्कत नहीं है, ये सब ठीक है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। अब आप लोगों को एक चीज देख के रखना पड़ेगा कि आप लोगों को एक एक करके ई कितना है पता चलेगा कि आपको एग्जाम में पूरा लिखी गया, अर्निंग पर शेयर ब्रैकेट में ई कितना होगा। देखिए यहां पे बोल दिया टोटल अर्निंग कितना है, ₹2 लाख, और नंबर ऑफ शेयर कितना है 50,000। तो ई कितना आ गया, ₹4 पर शेयर, ₹4 पर शेयर हो गया, ठीक है बाबू। ओके, अब देखिए ध्यान से, बी 1 माइनस बी बोला ना, 1 माइनस बी का मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब होता है 1 माइनस बी। क्या होता है, 1 माइनस बी, ठीक है। इसका मतलब डिविडेंड पे आउट आप लोगों को कितना दिया है सर, 40%, ठीक है। 40% को हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, 0.40। हम लोगों को क्वेश्चन में 1 माइनस बी तो पता चल जाएगा, लेकिन हमको तो बी भी चाहिए। तो बी कितना होगा सर, तो ध्यान से देखिए, देयरफॉर बी इक्वल्स टू 1 माइनस 0.40। ये 1 इधर चला जाएगा, माइनस माइनस कॉमन हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा सर, 0.60। डायरेक्ट, यदि आपका माथा वीक है, यदि आप वीक हो, डायरेक्ट समझिएगा कि डिविडेंड पे आउट रेशियो जितना दिया रहता है उसमें से 1 को उसमें माइनस कर देंगे तो बी पता चल जाएगा। आया बात समझ में, क्या पता चल जाएगा, बी कैसे पता करना है, 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक है। बी कैसे पता चलता है, 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। क्लियर है बाबू, 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या हमको पता चलेगा, बी पता चलेगा, ठीक है सर। तो ये कितना है, 0.60। क्लियर हो गया। आर हम लोगों को पता है क्या, क्वेश्चन में देखिए तो रेट ऑफ रिटर्न नहीं पता है, कैसे निकालोगे। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला देखिए ध्यान से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या नाम है, रेट ऑफ रिटर्न मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब आर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब आर। कितना आपका इनकम हुआ है, इनकम टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, ये क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। टोटल अर्निंग कितना है 2 लाख, इन्वेस्टमेंट कितना है 10 लाख, कितना होगा 0.2, कितना होगा 0.2। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ गया 0.2 या फिर 0.20 जो भी आया। उसके बाद आपका क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दिया आपको, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दिया सर, केई कितना दिया 16%, इट मींस 0.16। अब तो आराम से सर गॉर्डन मॉडल के हिसाब से मार्केट प्राइस निकाल लेंगे, क्योंकि हमको सब चीज पता चल गया है, आराम से हम लोग निकाल लेंगे। तो ई कितना सर, ई आया था 4, 1 माइनस बी का मतलब क्या होता है 0.40, के का मतलब कितना होता है सर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 0.16 माइनस बी का मतलब कितना हुआ सर 0.60 इंटू आर का मतलब 0.20। तो ये सॉल्व कर लिए, कितना होगा सर, ये सर 4 इंटू 0.40 1.6, ये 0.16 माइनस इसको मल्टीप्लाई करो 0.12,
ठीक है सर। तो ये कितना आ गया 1.6 डिवाइडेड बाय 0.04, तो ये कितना हो जाएगा ₹40 अंडर गॉर्डन मॉडल। ये हो गया मेरा मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। इसी टाइप का क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे और एक तो चल रहा है, ये केस बेस वाला क्वेश्चन है, विद सॉल्यूशन मैंने दिया है, अच्छा से कर लीजिएगा। और वीडियो जब खत्म होगा तो इसके बाद मैं एक तो क्वेश्चन और दूंगा, वो भी देख लीजिएगा, ठीक है सर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, क्या बोल रहा है, सचिन सर सेंचुरी लिमिटेड फॉलोइंग ईपीएस ऑफ 8 इयर्स, 1 से लेके 8 तक का ईपीएस दे दिया है। बोला प्लीज कंप्यूट डीपीएस। दो सिचुएशन दिया है, एक सिचुएशन में बोल रहा पे 5 पर शेयर एंड इंक्रीज ₹6 पर शेयर wherever EPS rise to above ₹9 per share for 2 consecutive years। बोला लगातार 2 साल में यदि 9 का ऊपर यदि डिविडेंड मतलब ईपीएस जाता है तो उसको ₹6 डिविडेंड दीजिए, नहीं तो फिर सब सिचुएशन में ₹5 डिविडेंड दीजिए। तो देखिए नंबर 1 से लेके 8 तक मैंने लिख दिया यार, सबका ईपीएस मैंने लिख दिया 5, 10, 15, 15, 5, 12, 15, 5 जो दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन में बोला मिनिमम 5 दो, और जब 9 का कंसेक्यूटिव 2 ईयर हो जाए तो जो सेकेंड ईयर रहेगा उसको 6 दो। तो यहाँ पे देखो 5 का तो 5 ही मिलेगा क्योंकि ये 9 से कम है। 10 देखो 9 से ज्यादा है लेकिन उस ऊपर वाला तो 9 से ऊपर ज्यादा नहीं था, तो फिर ये भी 5 ही मिलेगा, ये भी 5 ही मिलेगा। ये देखो 15 है, 9 से ज्यादा है, लेकिन क्या उसका ऊपर वाला भी 9 से ज्यादा था? नहीं है, तो यहाँ पे भी 5 मिलेगा। ये तो नेगेटिव है, इसको भी 5 मिलेगा। ये देखो 12 9 से ज्यादा है, लेकिन क्या देखो तो इसका ऊपर वाला भी 9 से ज्यादा है क्या? नहीं है, मतलब यहाँ पे भी 5 मिलेगा। नहीं देखो 15 है, 9 से ज्यादा है, लेकिन साथ ही साथ ऊपर वाला भी 9 से ज्यादा है, मतलब 2 कंसेक्यूटिव 9 से ज्यादा हो गया, तो उसको कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। नेक्स्ट देखिए कितना है 15, 9 से तो ज्यादा है, उसके बाद ये भी देखो कि ऊपर वाला भी 9 से ज्यादा है क्या? देखो 15, ये भी 9 से ज्यादा है, मतलब लगातार 2 कंसेक्यूटिव 9 से ज्यादा है, तो इसको भी कितना मिलेगा? 6। समझ में आया? ओके, जब कंसेक्यूटिव 9 से ज्यादा होगा तब उसको 6 मिलेगा। और सेकेंड वन को देखेंगे, ऊपर वाला से नहीं, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड सिचुएशन में। सेकेंड में बोला है कि सबको ₹5 दो। सेकेंड सिचुएशन में बोला सबको ₹5 करके दे दो, दे दिए। फिर बोला यदि ईपीएस जिसका 10 से ज्यादा है, 10 से ज्यादा है, उसको 60% एक्स्ट्रा दो, मतलब जो जितना ज्यादा होगा उसका 60% दो। तो देखो 10 से ज्यादा कहाँ का है? ये तो 10 है, तो फिर ज्यादा का बात ही नहीं है। यहाँ पे 10 से ज्यादा यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये देखो 15, 10 से ज्यादा कितना है? 5 का 15 माइनस 10, उसका 60% एक्स्ट्रा मिल गया, उसको ₹3। यहाँ पे देखो 12 है, 10 से ज्यादा है, 12 माइनस 10 60% मिल गया 1.2। यहाँ पे 15 10 से ज्यादा 60% 3, 15 10 से ज्यादा 60% 3। बाकी जगह कहीं पे भी 10 से ज्यादा नहीं था, तो सब जगह कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मिला। जहां पे 10 से ज्यादा था, जितना ज्यादा था उसका 60%, ठीक है सर। तो अब 5 + 0 5, 5 + 0 5, 5 + 0 5, 5 + 3 8, 5 + 0 5, 5 + 1.2 6.2, 5 + 3 8, 5 + 3 8। उम्मीद करते समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। देखिएगा बाबू क्या बोल रहा है, बोल रहा है पॉल्यूशन फ्री वर्ल्ड लिमिटेड एक्सपेक्ट्स दैट इट विल हैव द फॉलोइंग डिविडेंड फॉर नेक्स्ट 3 ईयर 2.34, 2.88, 3.76। आफ्टर दिस it is expected that dividend will grow long term at the rate 3% per annum and discounting rate 10%। बोला डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के हिसाब से डिविडेंड बताइए, ठीक है सर। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को 3 साल डिफरेंट 3 साल में डिफरेंट डिविडेंड मिला है। तो आप लोगों का सबसे पहला काम है कि एट द लास्ट टाइम हमको टर्मिनल वैल्यू कितना मिलेगा। जब भी डिस्काउंट डिविडेंड मॉडल करेंगे तो यहाँ पे टर्मिनल वैल्यू निकालना पड़ता है, टीवी निकालना पड़ता है। टीवी पहला काम। टीवी का फॉर्मूला क्या होता है सर? टीवी का फॉर्मूला होता है लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर यहाँ पे कौन था? 1 2 3, थर्ड ईयर बोला था, 3 साल का डिविडेंड दिया, मतलब थर्ड ईयर, तो D3 थर्ड ईयर का डिविडेंड, ठीक है। उसके बाद 1 + K कितना बोला था? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सॉरी ग्रोथ रेट कितना बोला था? G, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओके
KE मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल माइनस ग्रोथ। तो D3 देखो तो कितना था, D3 था 3.76 मतलब थर्ड ईयर का डिविडेंड, 1 प्लस ग्रोथ कितना 0.3% मतलब 3% मतलब 1.03, K कितना है सर 0.10 और ये है 0.03, तो ये आ गया 3.76 इंटू 1.03 डिवाइडेड बाय 0.7। तो इसका सॉल्व करिए कितना आ जाएगा सर 55.33 क्लियर हुआ सर यहां तक 55.33। अब निकालते हैं हम लोग क्या कि टोटल डिविडेंड हम लोगों को डिस्काउंट मॉडल से कितना मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 3 में टर्मिनल वैल्यू भी मिलने वाला है। डिविडेंड कितना मिल रहा है, डिविडेंड कितना मिल रहा है ईयर 1 में डिविडेंड मिल रहा है 2.34, ईयर 2 में 2.88, ईयर 3 में 3.76 और ईयर 4 में मतलब लास्ट ईयर में टर्मिनल वैल्यू कितना 55.33। इसको आप लोग टीवी भी दिखा सकते हो, ठीक है सर। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर पीवी फैक्टर कितना है 10% बोला ना बाबू 10%, इसका मतलब 1/1 प्लस आर कैपिटल बजटिंग में किए हो, इट मींस 1 डिवाइडेड बाय 1.1 कितना आ जाएगा 0.909 शायद, ठीक है सर। उसके बाद कितना आएगा सर 0.826, नेक्स्ट कितना आएगा 0.7513, तो ये भी उतना ही आएगा 0.7513। कैसे होता है पता है तो आपको, 1 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल्स टू फर्स्ट ईयर अगेन इक्वल्स टू सेकेंड ईयर अगेन इक्वल्स टू थर्ड ईयर, ठीक है सर। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए पीवी ऑफ डिविडेंड, मल्टीप्लाई कर दो 2.34 इंटू ए कितना हो जाएगा सर, मल्टीप्लाई करके देखिएगा आएगा सर 2.13, लिख डालो 2.13। नेक्स्ट ये वाला मल्टीप्लाई करो 2.38, नेक्स्ट उसके बाद मल्टीप्लाई करो 2.82, उसके बाद मल्टीप्लाई करो 41.57, तो ये कितना आएगा 48.90, यही हो गया हमारा मार्केट प्राइस, ठीक है बाबू। इसके बाद आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया जाएगा, वो भी प्लीज देख लीजिएगा, एक एक करके स्किप मत करिएगा, 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है रिवीजन करने के लिए देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बाबू क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर of the each of the following 3 companies according to Walter model when dividend payout ratio is 0%, 25% and 75%। 3 ठो डिविडेंड मॉडल दिया है, एक कितना दिया डिविडेंड मॉडल, एक डीपी दिया है सर एट 0%, ठीक है। एक डीपी कितना दे रहा है सर, एक डीपी दे रहा है 25% है ना, और फिर एक डीपी कितना दे रहा है सर, एक डीपी दे रहा है 75%, क्लियर है ओके। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 ठो केस है MLN, उसमें क्या बोल रहा है बाबू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 15%, 12%, 10%। लिखिए R कितना है 15% मतलब 0.15, ओके। उसके बाद क्या है सर, R जब इसमें 0.15 है तो इसमें कितना है 0.12, ठीक है सर, और इसमें कितना है R 0.10 मतलब इसमें R हो गया 0.10, ठीक है सर। नेक्स्ट आइए कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब K इसमें कितना है सर 12% मतलब 0.12, इसमें भी K 0.12, K सब में सेम ही है 0.12। नेक्स्ट देखिए बाबू क्या बोला, अर्निंग पर शेयर EPS E, इसमें भी 10, सब में ही 10 है, तो इसमें भी E 10, इसमें भी E 10। अब D कितना होगा, D सर इसमें क्या बोला 0% मतलब 10 का 0%, 0 0 0, ठीक है सर। यहाँ पे भी सब सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक सेम, R वही 0.15, K वही 0.12, E वही 0.10, सिर्फ D बदलेगा कितना सर, D कितना 10 रुपीज अर्निंग पर EPS है उसका 25% मतलब 2.50 आया समझ में, सॉरी EPS कितना 10, ठीक है।
तो इसी तरह से मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 को फॉर्मूला पुट करना है, आंसर निकालना है। फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला क्या है सर, आप लोगों को पता ही है, इतना सम्स कर लिए हो, डी आर बाई के ई माइनस डी डिवाइडेड बाई के। तो यहाँ पे क्या हो गया, डी कितना सर 0, आर कितना सर यहाँ पे, ठीक है, डी 0 आर सर 0.15 डिवाइडेड बाई 0.12, ई 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1 0.12 सॉल्व कर लेंगे। उसी तरीके से इसमें भी सॉल्व करेंगे, इसमें भी सॉल्व करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें जिसका जो वैल्यू है पुट कर लेंगे, आंसर निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसको मैं लेंथी हो जाएगा, फालतू टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मैंने सिर्फ कैलकुलेशन और चार्ट दिखा दिया, और इसका ओवरऑल कैलकुलेशन देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, वो भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बाबू, ओके। तो ये सब अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो दिया जा रहा है उसको भी आप लोग प्लीज अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वर्किंग कैपिटल, लीवरेज, कॉस्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, थ्योरी सब कुछ दिया हुआ है, एक एक करके चेक कर लीजिए, ठीक है। और एक चीज बताना भूल गए, इसके साथ डिविडेंड पॉलिसी का क्या है प्लेलिस्ट बना हुआ है, 2 क्वेश्चन उसमें भी दिया हुआ है, वो 2 क्वेश्चन को भी ठीक से देख लीजिएगा, ठीक है। ये भी चीज देख लीजिएगा, मैंने बोलना भूल गया था, जाके देख लीजिएगा।